अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि जंगल में काए सिपाही जंग की तैयारियों में मसरूफ होते हैं। अलाउद्दीन तमाम सरदारों और सिपाहियों को कोयला दे रहा होता है और खोजा साहब को भी देता है और खोजा साहब अपने चेहरे पर काले निशान लगा लेते हैं। इस तरह बाकी तमाम सिपाही भी अपने चेहरों पर काले निशान लगा रहे होते हैं। अलाउद्दीन कहता है, कोई भी मुल्क हमारी तरह जंग के लिए जोश में नहीं आता, अल्लाह का शुक्र है। तो खोजा साहब कहते, जंग तुर्कों के लिए शादी की खुशी की मानद है शहजादा अलाउद्दीन। अलाउद्दीन कहता, बेशक ऐसा ही है। और फिर एक सिपाही कहता, ये हमारे लिए जश्न है और काफिरों के लिए मौत का पैगाम। खोजा साहब कहते, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं। और फिर हसन साहब अपनी तलवार म्यान से बाहर निकालते हुए कहते हैं, मेरी तलवार की गूंज ही मेरे दिल को जोश और मसरत से भर देती है। मैं अपनी तलवार से ऐसे मोहब्बत करता हूँ जैसे एक मर्द अपनी बीवी से। मेरा रास्ता फतह का रास्ता है। ये जंग मेरी शादी की तरह है। खोजा साहब कहते, सलामत रहे हसन भाई। हसन साहब कहते, आप भी सलामत रहे। शुक्रिया खोजा साहब। और फिर इसी दौरान उस्मान साहब वहाँ पे आते हैं और आकर कहते हैं, सलामुन अलैकुम। तो साहब कहते हैं, वालेकुम सलाम। उस्मान साहब कहते, इंशाल्लाह हम अपनी तलवारों से गवेनुक किले पर हुक्मरानी करेंगे और अदल इंसाफ के साथ इसे संवारेंगे। हमारी फतुहात जारी रहेगी। हम अपने बच्चों के उफ़ को बुलंद तरीन जगहों तक ले जाएंगे जहाँ शहादत को शादी का जश्न समझने वाले बुजुर्ग पहुँचते हैं। अब वक्त आन पहुँचा है। अभी हम कुफ्फार के सीनों में नेज़े बांधकर घुस जाएंगे। तो साहब कहते हैं, इंशाल्लाह हुजूर, इंशाल्लाह। नाज़रीन, फिर इसके बाद हमें गवेनुक किला दिखाया जाता है। इसके बाजार में तमाम ताजर अपनी अपनी दुकान लगाए बैठे होते हैं और सब अपना अपना सामान बेच रहे होते हैं। एक ताजर गुलामों पर तशद्दुद कर रहा होता है और इसी तरह बाकी तमाम ताजर भी अपना अपना सामान बेचने में लगे हुए होते हैं। एक ताजर लोगों को मुखातब करते हुए कह रहा होता है, ए मोहतरम रोमियो, खुदावंद के हकाम तुम तक पहुँच चुके हैं। आए भाइयों, मेरे पास से खुश नसीब होकर जाए। पूरे बाजार में अफरा तफरी होती है। हर कोई बुलंद आवाज से अपना अपना सामान बेच रहा होता है। इसी दौरान एक बच्ची एक टोकरी उठाए भागती हुई आगे बढ़ रही होती है। इसी दौरान वो गवेनुक के तकफुर से टकरा जाती है। सिपाही उस बच्ची को पकड़ कर उठाता है। तकफुर कहता, नादान लड़की। तो वो लड़की कहती, माफ कीजिएगा जनाब। और फिर दूसरा सिपाही उस बच्ची को टोकरी देता है और कहता है, जाओ। और वो बच्ची वहाँ से भाग जाती है। और फिर तकफुर अपने सिपाहियों से कहता है, पहरेदारों की तादाद बढ़ा दो। क्लाउदियस उस्मानी लश्कर पर हमला करेगा, मगर हमें होशियार रहना होगा। और आगे बढ़ता है। उधर वो बच्ची जो कि तकफुर से टकराई होती है अपने बाबा के पास आती है जो कि सब्जी फरोश होता है। बच्ची अपने वालिद से कहती, बाबा इसे भी बेच देते हैं। तो उसका वालिद कहता, नहीं बेटी, ये नहीं बेच सकता। मैंने ये तुम्हारे इलाज के लिए खरीदा है। तुम्हें इसे खाना होगा ताकि तुम ताकतवर हो जाओ। और फिर इस दौरान तकफुर वहाँ पहुँचता है और उसे सब्जी फरोश की सब्जी और फल देखता है और उससे कहता, तुम मेरे बाजार में ये माल बेचकर मेरी तौहीन कर रहे हो। तो वो ताजर कहता, माफ कीजिएगा, मैं अपनी बेटे की बीमारी के बायस काम नहीं कर सका। तो तकफुर कहता, तुम्हें तुम्हारी बेटी अजीज है, लेकिन मुझे ये बाजार अजीज है। और सिपाहियों से कहता है, इसे बाजार से निकाल दो। ये सुनते साथ सिपाही जैसे उस ताजर को पकड़ते हैं तो वो ताजर कहता, जनाब रहम कीजिए, मेरा खानदान भूखा है, अगर काम न किया तो हम खाएंगे क्या, माफ कीजिएगा जनाब। तो तकफुर उसे जोरदार थप्पड़ मारता है और वो जमीन पर गिर जाता है और उसकी बेटी भागती हुई बाबा बाबा पुकारते हुए उसे पकड़ती है। तकफुर कहता, इसे ले जाओ यहाँ से। जबकि वो ताजर मुसलसल कह रहा होता है, जनाब मुझे माफ कर दिए, मुझे माफ कर दे जनाब, हम भूखे मर जाएंगे। लेकिन सिपाही उसे ले जाते हैं। और फिर इसी दौरान एक और ताजर अपने हाथ में सोने के थैले लिए तकफुर के सिपाही के पास आता है और उसे वो थैली दे देता है। तकफुर उस ताजर से कहता, मैंने कुछ रकम लेकर बाजार में एक जगह किराए पर ली है, अब तुम यहाँ तजारत कर सकते हो, ये जगह अब तुम्हारी है। और ये जालिम तकफुर उस गरीब सब्जी फरोश से दुकान लेकर उस अमीर ताजर को दे देता है। जबकि दूसरी तरफ जंगल में जब सोफिया काई कबीले से वापस आगे बढ़ रही होती है तो हरस्ती उससे कहता, कोई ना बदल गई है सोफिया। तो सोफिया कहती, मैंने उसे एक ईसाई के तौर पर पाला था, मैंने उसे ऐसे पाला जैसे अपनी बेटी को पालते हैं। रस्तियो कहता, उसने तुम्हें छोड़कर अपने खानदान को चुना और जहन्नम में चली गई। सोफिया कहती, क्लाउदियस उस्मान के ख्वाबों को बर्बाद करके खाक में मिला देगा। हम ये यकीनी बनाएंगे कि कबीले से उसे कोई मदद न पहुँचे। बाला ने साजो सामान और असलहे से भरे हुए रथ तैयार करवा दिए हैं। रस्तियो पूछता, क्या ये रथ के रवाना होने का वक्त हो गया है? सोफिया कहती, क्लाउदियस के हमले के बाद वो मदद मांगेंगे, हम कबीले के करीब रहेंगे, तैयार हो जाओ, हम इस काफिले पर हमला करेंगे। और आगे बढ़ जाती है। जबकि दूसरी जानब गवेनुक में किले का दरवाजा खोल दिया जाता है। इस दौरान एक सिपाही अपना घोड़ा भगाते हुए अंदर दाखिल होता है और बुलंद आवाज से कहता है, तकफुर वैलेंस, तुर्क करीब आ रहे हैं। यह सुनते साथ ही तमाम लोग भागना शुरू कर देते हैं। जबकि तकफुर वैलेंस कहता, लनत हो, दरवाजे बंद करो, जल्दी करो। इससे पहले के दरवाजे बंद होते उन पर तीर आ लगते हैं और अगले ही पल उस्मान साहब अपने सिपाहियों के हमरा घोड़े भगाते हुए किले के अंदर दाखिल होते हैं और कहते हैं, इनकी इबादत खाने, हैकल और कलीसा को हाथ न लगाना। और फिर तकफुर अपने सिपाही से कहता, जल्दी
करो, क्लाउदियस को पैगाम भेजो। ये सुनते साथ ही ऊपर खड़ा सिपाही धुआं उड़ाना शुरू कर देता है और उस महासाब और काई सिपाही बाज़ंतीनी सिपाहियों पर टूट पड़ते हैं और उन पर हल्ला बोल देते हैं। जो भी उनके सामने आ रहा होता है मौत का जायका चख रहा होता है। एकदम हमला होने की वजह से उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि उनके साथ हो क्या रहा है। और फिर वो सिपाही जो के ऊपर धुआं उड़ा रहा होता है, बुरान उसे अपना तीर मार कर जहन्नम वासिल कर देता है। जबकि दूसरी जानब क्लाउदियस अपने फौज के हमरा जब उस महासाब के पीछे आ रहा होता है तो वो सामने आसमान पर धुआं उड़ता हुआ देखता है। इसे देखकर कहता लानत हो, तो ग्वेनेक तुम्हारा हदफ था उस्मान, और बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। जबकि इधर ग्वेनेक में उस्मान साहब मुसलसल बाज़ंतीनियों को जहन्नम वासिल करते ही चले जा रहे होते हैं। हसन साहब भी बहादुरी के साथ उनका मुकाबला कर रहे होते हैं, जबकि कोजा साहब भी अपने सामने आने वाले हर एक बाज़ंतीनी को मौत के घाट उतारते ही चले जा रहे होते हैं। हर कोई भरपूर तरीके से लड़ रहा होता है और अपनी जंगी महारतें दिखा रहा होता है। गद्दार यगीत भी बाज़ंतीनियों को मौत के घाट उतार रहा होता है। तुरान, कैनमाज, अलाउद्दीन और हर एक सिपाही बढ़ चढ़ कर बाज़ंतीनियों को मौत के घाट उतार रहा होता है। क्योंकि इस लड़ाई में काई सिपाहियों की तादाद ज्यादा होती है और बाज़ंतीनी सिपाहियों की तादाद कम होती है, इसलिए वो पलक झपकने से पहले ही हर एक को मौत के घाट उतार रहे होते हैं और बहुत ही जल्द वहाँ मौजूद हर एक बाज़ंतीनी को मौत के घाट उतार दिया जाता है। और फिर अगले ही पल हम देखते हैं कि कैनमाज और बुरान टैकफुर वैलेंस को पकड़कर उस्मान साहब की जानब लेकर आ रहे होते हैं। तो वैलेंस कहता ग्वेनेक तुम्हारी कब्र बनेगा उस्मान। उस्मान साहब कहते आओ मेरे सामने आओ, और उसे उस्मान साहब के पास लाया जाता है। उस्मान साहब कहते टैकफुर वैलेंस या जो भी तुम हो, तुम्हें तो कब्र भी नसीब नहीं होगी, तुम्हारा जिस्म फना होकर मिट जाएगा, ये तुम्हारा इख्तिताम है। तो वैलेंस कहता तुम मुझे मार सकते हो लेकिन क्लाउदियस मेरी मौत को रायगा नहीं जाने देगा। तो उस्मान साहब कहते तुम क्लाउदियस के साथ जहन्नम में जाओगे, और अपनी तलवार से उसका गला काट डालते हैं और उसे उसके अंजाम को पहुंचा देते हैं। और इस तरह टैकफुर वैलेंस के मरते साथ ही किला उस्मान साहब के कब्जे में आ जाता है। और फिर उस्मान साहब अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं और कहते हैं इस लाश को यहाँ से हटा दो, और ये कहकर आगे बढ़ते हैं। जबकि दूसरी जानब जंगल में हम देखते हैं कि बाज़ंतीनी सिपाही अपना घोड़ा भगाते हुए क्लाउदियस के पास आता है। क्लाउदियस पूछता मुझे बताओ कि तुम क्या खबर लेकर आए हो। तो बाज़ंतीनी सिपाही कहता उस्मान ने ग्वेनेक का मुहासरा कर लिया है जनाब। ये सुनकर क्लाउदियस को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है लानत हो उस्मान। और फिर सिपाही पूछता क्या हम वापस जा रहे हैं जनाब। तो क्लाउदियस कहता नहीं, हम यही रुकेंगे, उसे यही गुमान रहने दो कि वो जीत गया है, मैं उसे ऐसी शिकस्त दूंगा जो वो कभी नहीं भूलेगा। आह उस्मान। जबकि उधर ग्वेनेक के चर्च में हम देखते हैं कि तमाम लोग अपनी अपनी इबादत में मसरूफ होते हैं। इस दौरान उस्मान साहब वहाँ दाखिल होते हैं। उस्मान साहब को देखकर तमाम लोग बहुत डर रहे होते हैं। उस्मान साहब कहते डरो मत, बिल्कुल मत डरो, हम तुम्हारे लिए मौत नहीं इंसाफ लाए हैं। तुम्हारा माल, तुम्हारी जाने, तुम्हारी इज्जतें अब मेरे पास अमानत है। तुम पर आने वाली हर मुसीबत के मुकाबले मेरा कौल तुम्हारी ढाल होगा। खुद को कभी शिकस्त ज़रदा मत समझना। ग्वेनेक के लिए उम्मीद और निजात के लिए सुबह तुलू हो चुकी है। सब कहते हैं शुक्रिया उस्मान सरदार, शुक्रिया। और फिर इधर बाहर हसन साहब अपने सिपाहियों से कहते हैं सिपाहियों घड़ों की तलाशी लो, देखो कहीं सिपाही छुपे हुए तो ना हो। ये सुनते साथ ही उनके सिपाही कहते हैं जो हुक्म, और वहाँ से रवाना हो जाते हैं। और फिर पीछे से तुरान कैनुमास से कहता है कैनुमास दीवारों पर पहरा बढ़ा दो, ये जगह अब काई कबीले की साजमीन बन गई है। और फिर परचम निकालता है और उसे चूमता है और कहता हमारा परचम दीवारों पर लहरा दो। कैनुमास कहता ठीक है भाई। और फिर वहाँ मौजूद सिपाही कहता उस्मान साहब का परचम जालिमों के दिलों में खौफ और मजलूमों के लिए अब उम्मीद बन जाएगा। कैनुमास कहता है माशाल्लाह, माशाल्लाह, और वहाँ से रवाना हो जाता है। और फिर दूसरी जानब यगीत भी कुछ कैदी सिपाहियों को लेकर जा रहा होता है और सिपाहियों से कहता इसे भी बाकी सिपाहियों के साथ ले जाओ। इस दौरान वो वहाँ से पास गुजरती एक खूबसूरत लड़की को देखता है, जिसे देखते साथ ही उसे रोक लेता है और उसे देखते हुए कहता रुको तो सही जरा, मुझे देखने तो दो, अब से तुम्हारी जगह मेरे साथ होगी। इस दौरान हसन साहब वहाँ पे आते हैं और यगीत को देख लेते हैं और उसके पास आते हैं और आकर कहते हैं यगीत साहब आप क्या कर रहे हैं। तो यगीत कहता हसन साहब मैं गनीमत में से अपना हक ले रहा हूँ, ये औरत मेरी लौंडी बनेगी। इस पर हसन साहब कहते उस्मान साहब से इजाजत लिए बगैर आप कुछ नहीं ले सकते, हम पहले उस्मान साहब से पूछेंगे। ये सुनते साथ ही वो लड़की कहती मैं यहाँ एक दुखी जिंदगी गुजार रही हूँ, मुझे ऐसे ऐसे बहादुर सरदार की खातिमा बनकर खुशी होगी। ये सुनकर यगीत हसन साहब से कहता क्या तुमने औरत की बात सुनी। तो हसन साहब कहते तौबा अस्तगफिरुल्लाह, चलो देखते हैं, और वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। जबकि यगीत उस लड़की को देखता ही जाता है। और फिर रात के वक्त ग्वेनेक में उस्मान साहब अलाउद्दीन से कहते हैं अलाउद्दीन क्या शहर में मजीद कोई बाज़ंतीनी फौजी राह तो नहीं गए, क्या आवाम को जरूरियात की तमाम चीजें मुहैया हो गई हैं। तो अलाउद्दीन कहता शहर महफूज है हजूर, लोगों के पेट भरे हुए हैं और वो महफूज है अल्लाह के हुक्म से। उस्मान साहब कहते ठीक है। और फिर इस दौरान हम देखते हैं कि तुरगत गाजी, सलगूर आगा और बाकी सिपाहियों के हमरा वहाँ पहुँचते हैं और सब अपने अपने घोड़ों से नीचे उतरकर उस्मान साहब के पास आते हैं और कहते हैं सलाम अलैकुम। तो उस्मान साहब और बाकी सब कहते हैं वालेकुम सलाम। और तुरगत साहब उस्मान साहब के साथ हाथ मिलाते हैं और कहते हैं आपको फतह मुबारक हो मेरे उस्मान। उस्मान साहब कहते आपका शुक्रिया तुरगत गाजी, शुक्रिया।
किया। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, मेरे कबीले के बुजुर्ग बूढ़े भेड़ियों खुश आमदीद। तो तुर्गत साहब के साथ मौजूद बुजुर्ग सिपाही कहते, आपका शुक्रिया उस्मान साहब। और फिर सरगुर आगा कहते हैं, आई माशाल्लाह हुजूर, आपको इस तरह देखकर बहुत खुशी हुई, आई माशाल्लाह। और उस्मान साहब के साथ हाथ मिलाते हैं। उस्मान साहब कहते, ए सरगुर आगा, आपने सरहदी इलाकों में अपना वजीफा बड़े अच्छे से निभाया है, अब से आपकी जगह मेरे साथ है। सरगुर आगा कहते, अब से मैं तुर्गत गाजी के साथ चलने के लिए आपकी इजाजत चाहूंगा हुजूर। मैं पहली सफों में रहकर जंग लड़ना चाहता हूँ। हम दिलों में खौफ पैदा करेंगे और मैदानों में तुर्कों की शान बढ़ाएंगे। उस्मान साहब कहते, ए वल्लाह। और फिर एक और बुजुर्ग सिपाही कहता, हम बूढ़े अपनी जवानों की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देंगे उस्मान साहब। उस्मान साहब कहते, सलामत रहे। कुछ बूढ़े बिस्तरों पर मौत का इंतजार कर रहे हैं, जबकि कुछ आपकी तरह लड़ने और फतह की तरफ बढ़ने से पीछे नहीं हटते। ये सिर्फ फुलादी दिल वाले लोग ही कर सकते हैं, सलामत रहे। तो साहब कहते, आपका शुक्रिया हुजूर। और फिर सरगुर आगा कहते, हमारी जानें आलम इस्लाम के लिए कुर्बान हूँ हुजूर। और फिर तुर्गत साहब कहते, मंजिल क्या है, हमें जल्द अज जल्द रास्ते पर निकलने की इजाजत दें। तो उस्मान साहब कहते हैं, मंजिल